प्रभु यीशु मसीह की जय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको पूरी सप्ताह संभाल के रखा है और प्रभु ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर हम सबके जीवन में भलाई के काम करने वाला परमेश्वर है और वो हमसे कुछ चाहता है। यानी जब वो हमारे लिए कुछ बो रहा है तो वो चाहता है कि कुछ चीज़ों की कटाई भी हो जाए, यानी हार्वेस्ट मिले। ऐसा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और आखिर तक बने रहो ताकि तुम्हारे चंगाई के लिए, तुम्हारे समस्याओं के लिए आखिर में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रियो। तो तब तक बने रहे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु कि और एक मौका प्रभु आपने हमें दिया है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह कि मैं आज आपका पवित्र कलाम पढ़ सकूँ और आज का पवित्र कलाम के द्वारा प्रभु मैं मेरे सब प्यारे व्यूअर, सब्सक्राइबर सबसे बात कर सकूं प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग जुड़ने वाले बाद में, सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करो, सबको छुओ और सबको हर एक बंधनों से आज़ाद कर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि ये वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करे प्रभु, और ये वचन उनके जीवन को 100 गुना फलों से भर दे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आज हम देखेंगे मरकुस उसका 11वां अध्याय, उसके 12वें वचन से लेके 13 वचन तक आज हम देखने वाले हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह मार्क 11 चैप्टर 11 वर्स 12 to 13 and 14, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत भूख लगी और वहाँ पे एक अंजीर का पेड़ उसे दिखाई दिया। तो इसलिए वो पेड़ पूरा पत्तों से भरा हुआ था, एकदम ग्रीन था, हरा भरा था। तो प्रभु यीशु मसीह को लगा कि ये इस पेड़ पे डेफिनेटली फल होंगे, जो फिग ट्री होती है जिसे अंजीर कहा जाता है, तो वो रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो पेड़ की तरफ गया कि उसे कुछ खाने को मिलेगा। तो वहाँ पर गया पर उसने देखा कि उस पर कुछ भी नहीं था सिवाय पत्तों के। तो इसलिए आज हम वो वचन पढ़ेंगे, पहला मरकुस 11 और 12। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी। वो 100% परमेश्वर था और 100% वो मानवीय देह में आया था और वो मनुष्य भी था, तो उसे भूख लगी थी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय नहीं था। वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सिर्फ पत्ते थे उस पेड़ पे, उस पे अंजीर एक भी नहीं था। फिर 13वीं आयत में लिखा है कि इस पर उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, अब कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे, अब तेरा पेड़ कभी कोई न खाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को कर्स किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्रापित किया क्योंकि उसे जो चाहिए था वो वहाँ पे नहीं मिला था। इसलिए उसने कहा कि इस पेड़ को मैं श्रापित करता हूँ कि आज के बाद इस पे कोई फल नहीं आएगा, यानी ये पेड़ एक बंजर हो जाएगा, जिसे बैरन कहते हैं, या बांझ हो जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यह दृष्टांत हमें क्या दिखाता है कि ये इस्राएल लोग और उनके फ्रूटफुलनेस के बारे में, उनके फलों के बारे में ये दृष्टांत हमें दिखाता है कि जो इस्राएल लोग थे कि वो दिखने में हरे भरे थे, ग्रीन थे, मतलब जैसा ये पेड़ था। इसका मतलब ये है कि वो बहुत धर्मी थे, बहुत पायस थे, क्योंकि वो रीत रिवाजों पे ज़्यादा मन लगाते थे। होम बलि, मेल बलि करने में उन्हें ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा था कि अगर मैंने कुछ पाप किया है तो मुझे ये किसी भेड़ बकरी का होम बलि करना है, मेल बलि करना है। तो वो ये सब रीति रिवाजों पर वो ज़्यादा निर्भर थे, उस पर वो ज़्यादा
भरोसा करते थे। तो ये दृष्टांत हमें इस्राएली लोग और उनके फलों के बारे में है, और आने वाले समय में उनके बैरननेस या बांझपन को दिखाता है कि जो आने वाला समय है कि वो जैसे परमेश्वर को छोड़ के अन्य दैवतों को उन्होंने अपनाया था। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि वो बाल की पूजा करते थे, अष्टरोथ की पूजा करते थे, और वो सब ये सब चीज़ें करके वो दिखने में तो बाहर से बहुत ही धर्मी थे, पर मेरे प्रियो वो अंदर से धर्मी नहीं थे मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह क्या खोज रहा था? प्रभु यीशु मसीह उस वक्त क्या खोज रहा था? तो कुछ भी नहीं उसको मिला। यानी प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ की तरफ गया तो प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी नहीं मिला था उस पेड़ पर। यानी जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ की तरफ गया तो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उसे उस पेड़ पर अंजीर मिले, ताकि वो उसे भूख लगी थी, ताकि वो खाना चाहता था। पर हम देखते हैं कि जब पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह गया तो उसे क्या मिला? यानी पर वो पेड़ के पास जब वो गया तो तब वो क्या खोज रहा था? प्रभु यीशु मसीह क्या खोज रहा था? तो प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो चाह रहा था वह तो उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसने निराशा ही पाई प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि वो जब वो पेड़ के पास एक उम्मीद से गया था, एक कुछ मिलने की उसे आशा थी, पर उस वक्त उसे कुछ भी नहीं मिल पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को निराशा आई कि मुझे भूख लगी है और इस पेड़ में कुछ भी नहीं है। तो उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आई थी मेरे प्रियो। तो प्रभु फल को चाहता था। प्रभु हमारा कंडक्ट यानी हमारा आचरण और हमारा कैरेक्टर यानी हमारे चरित्र को देखना चाहता है। तो जब वो फल के लिए अपेक्षा करता है या उम्मीद रखता है कि मुझे इस पेड़ से, मुझे इस मनुष्य से, मुझे इस व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिलेगा, वो चाहता था कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, उसे अपेक्षा थी, वो एक आशा धर रहा था, उसने आशा पकड़ी थी कि मैंने इनके लिए कुछ बोया है, मैंने मेरा पवित्र लहू और मैंने मेरा पाक शरीर इनके लिए मोड़ा है। तो प्रभु चाहता था कि जब मैंने उनके लिए सब कुछ किया, मैं इस पापी जगत में आया और प्रभु आज हमारे से उस फलों की आशा कर रहा है। पर आज प्रभु को क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ वो हरा भरा पेड़, सिर्फ धार्मिकता या सिर्फ धर्मी का दिखावा, हिपोक्रेसी प्रभु यीशु मसीह को दिखाई देता है आज। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह खोज रहा था, उस पेड़ के पास गया था, वो ढूंढ रहा था, वो धर्मी लोगों को ढूंढ रहा था, पर उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा आई मेरे प्रियो। तो प्रभु फल को चाहता था। प्रभु हमारा कंडक्ट यानी हमारा आचरण और हमारा कैरेक्टर, चरित्र को देखना चाहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। अगर हम धर्मी दिखावा करते हैं, हम पर हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं, कंडक्ट अच्छा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह निराश हो जाता है और उसे उस इंसान में कोई फल दिखाई नहीं देता। यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे स्वभाव और हमारे बर्ताव से दिखना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने खून बहाया, मेरे पापों के लिए वो मरा, मेरे कर्ज़ों को उसने उठाया, उसने मुझे चंगाई दी है, अगर हम ये इस बात पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हम प्रभु यीशु मसीह को अब जानने लगे हैं। तो हम जब बात करते हैं लोगों से या किसी के लिए हमारे मन में प्यार है, अगर कोई दुखी कष्टी इंसान हमारे पास आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, हमारा बर्ताव कैसा है लोगों से, हमारा स्वभाव, तो वो उसमें यीशु मसीह दिखना चाहिए। अगर उसमें यीशु मसीह कहीं भी नहीं नज़र आ रहा है तो हम में कोई फल नहीं है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो उस पेड़ के पास गया, एक आशा लेके, एक उम्मीद लेके,
पर यीशु मसीह जो खोज रहा था उसे वहाँ पे नहीं मिला, तो उसे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निराशा आई। प्रभु यीशु को जैसे कि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी। मैंने कहा कि वो भले शरीर में था पर वो परमेश्वर भी था, वो 100% मनुष्य था, 100% वो परमेश्वर था, पर उसे भूख लगी थी। तो वो भूख थी मेरे प्रियो पवित्रता की और आज्ञाकारिता की, यानी ओबीडियंस। प्रभु चाहता है कि हम में वो आज्ञाकारिता हो, कि जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह हमें करने के लिए कहता है, क्या हम वो करते हैं? वो आज्ञाकारिता हम में है क्या? प्रभु वो देखना चाहता है। अगर हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ उस हरे भरे पेड़ के जैसा है कि सिर्फ दिखावा, दूर से तो बहुत फला फूला हुआ वो पेड़ एकदम हरे हरे ग्रीन पत्तों से भरा हुआ, और अंदर जाके अगर नज़दीक जाके जब हम देखते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह को कुछ भी नहीं मिला। जो प्रभु यीशु मसीह खोज रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा था, पर उसे वो नहीं मिला मेरे प्रियो। तो आज प्रभु यीशु मसीह को किस चीज़ की खाना वो चाहता है, या किस चीज़ की भूख है? वो हमसे पवित्रता चाहता है, क्योंकि पवित्रता और आज्ञाकारिता, यानी धार्मिकता और धर्मी होना या आज्ञाकारी होना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और इन फलों की उसे भूख है हमसे, यानी वो हमसे चाहता है, क्योंकि उसका वो नेचर है, उसका वो नेचर है कि उसने हमेशा गरीबों की सहायता की है, जो शरीर में दीन है, जो मन में दीन है, जो बीमार है, जो जिनको कोई नहीं पसंद करते थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी पाप से प्रेम नहीं किया, पर पापी उनसे प्रेम किया ताकि वो उन्हें एक मौका दे सके मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे धार्मिकता और आज्ञाकारिता की भूख उसमें है कि मेरे इन बच्चों में वो धार्मिकता आनी चाहिए, और वो हमसे ओबीडियंस या आज्ञाकारिता चाहता है वो, और यही उसकी भूख है हम लोगों से, यही फल की वो आशा करता है हम लोगों से। और प्रभु को हमसे जैसे फलों के लिए बाइबल में बहुत लिखा है कि परमेश्वर जो आत्मिक फल है वो सब लिखा हुआ है मेरे प्रियो। पर प्रभु हमसे प्रेम, आनंद, शांति, आशा और नीतिमत्वता, ऐसे फलों को प्रभु हमसे चाहता है कि हमें खुशी होनी चाहिए, हमें शांति होनी चाहिए। अगर हमें किसी वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। तो हमारे जीवन में शांति, आशा और नीतिमत्वता जैसे फलों की वह हमसे आशा करता है प्रभु यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह ये सब हमसे चाह रहा था, इसलिए आज वो हमारे पास आना चाहता है, क्योंकि वो हमें अच्छा जीवन देना चाहता है। वो हमें चाहता है कि जैसे उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो हम में वास करे, हम में वस्ती करे, और हमारे गुणों से, हमारे बातचीत से, हमारे स्वभाव से प्रभु यीशु लोगों को पता चले कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं, और ये मसीह लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो नेचर है वो हम में दिखना चाहिए। पर जब लोग हमारे पास आते तो हमसे क्या मिलता है? लोगों को निराशा मिलती है, यानी कुछ उम्मीद, कुछ आशा लेके लोग आते हैं, पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें निराशा ही मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह को भी जब उस पेड़ के पास गया तो प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला, या हमेशा मिलता है प्रभु यीशु मसीह को, तो हमेशा हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को निराशा मिलती है। प्रभु हमें मौके पर मौके दे रहा है, यह आखिरी समय है मेरे प्रियो, पर लोग ये मानने को ही तैयार नहीं। वो बस अपनी ही मस्ती में, अपने ही जीवन में, अपनी धुन में मगन है वो लोग। तो परमेश्वर को हमेशा हमारे से निराशा ही मिली है। और तो इसलिए जब वो उस पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह आया तो उसे क्या मिला? तो एक निराशा मिली। उसने हमारे जीवन में अपने लहू और अपने शरीर का बीज उसने बोया है। जब उसने वो कलवरी क्रूस पे अपना खून और अपना लहू दिया, उसे तोड़ा गया, मारा गया, वो सब चीज़ों का उसने बीज हम में बोया है मेरे प्रियो। पर उसके बदले में वो क्या चाहता है? हार्वेस्ट चाहता है, या अच्छी बातों की कटाई चाहता है, और वो हम में नहीं नज़र आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह
जब वो पेड़ के पास गया, जब वो हमारे पास आता है, तो हमें भी हमारे जीवन में भी एक निराशा, हमारे जीवन से उसे एक निराशा मिलती है और फसल का वो अच्छी फसल काटना चाहता है, क्योंकि उसने कोई कोई किसान है, वो खेत में फलों बीजों को बोता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को बोया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बोया है, और इसलिए वो उसे हार्वेस्ट या कटाई की आशा है, और वो हमसे फसल की कटाई, जो फसल है, जो धान है, उसकी कटाई करना वो चाहता है। यानी हमसे वो गुणों को, हमारे उस स्वभाव को, जो प्रभु यीशु मसीह का अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा कंडक्ट है, अच्छा आचरण है और अच्छा चरित्र है, और उसमें शांति है, वो कृपा से भरा हुआ वो परमेश्वर है, तो वो सब इन चीज़ों को हमसे वो उम्मीद करता है, और वो अच्छी फसल की कटाई करना चाहता है। जिस तरह अंजीर के पेड़ के पास वो गया, उसी तरह वह हमारे पास भी आना चाहता है, क्योंकि उसे भूख लगी है मेरे प्रियो। वो बीजों के, जो बीज उसने बोया है, तो उसके अच्छी फसल को वो काटना चाहता है। वो चाहता है कि हम क्या करें, किस चीज़ की भूख, जैसे मैंने बोला, पवित्रता और आज्ञाकारिता प्रभु हमसे चाहता है, और वो उस फलों की वो आशा हमसे करता है। परंतु मेरे प्रियो, हम एक लूका की 4 अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते हैं, और वही सेम बातें यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय 61 वर्स 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक यशायाह में भी लिखा हुआ है, और लूका की किताब उसका 4वां अध्याय और 18वीं आयत में हम देखते हैं। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यशायाह की किताब में लिखा गया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और लूका की किताब में भी हम देखते हैं, ये पुराने नियम में यशायाह में लिखा गया, जो यशायाह जो भविष्य वक्ता था, उस पर उसने ये लिखा हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह गया और वो प्रार्थना करने लगा, उसने पहला सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना किया, और ये वचन जब उसने बाइबल खोला, तो ये वचन उसके सामने आया जो यशायाह की किताब में लिखा हुआ था, वही वो निकाला, और वो वचन आज हम पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। किसका अभिषेक किया है? प्रभु यीशु मसीह का। और वो लोगों को बताना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं वही मसीह हूँ, मेरे ऊपर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा है, मेरे ऊपर यहोवा परमेश्वर, मेरे पिता का आत्मा से मैं भरा हुआ, उसने मुझे अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है। किसी इंसान को परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से नहीं भेजा, तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो कुचले हुए लोग हैं, जो बीमारी से कुचले हुए लोग हैं, जो बुरे हालातों में से जा रहे और वो जैसे क्रश हुए, कुचले हुए, तो उनको छुड़ाओ। जो बंदीवान है, जो बुरी आत्माओं से बंदीवान हुए हैं, या बुरी चीज़ों से वो बंदीवान हुए हैं, कि उन जैसे गंदी बातों से या गंदी चीज़ों से, उसके पीछे जब हम जाते हैं तो वो इविल स्पिरिट से हम बंदीवान हो जाते हैं। इविल स्पिरिट हमें वो सब बातों में इस तरह से उलझाता है कि लोग आज पापों में बंदीवान हो गए हैं, लोग बुरी आदतों में बंदीवान हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे इसलिए भेजा गया स्वर्ग से इस पृथ्वी पर, मुझे ऑलरेडी अभिषेक किया गया हुआ है, और मैं तुम लोगों का उद्धार कर सकूं, अंधों को मैं दृष्टि दे सकूं। यानी प्रभु हमारे शारीरिक हीलिंग को देना चाहता है, और वो कहता है कि बंदियों को छुटकारा, जो बंदीवान हो गए हैं बुरी संगति, बुरी असर, बुरी चीज़ों से, दुष्ट आत्माओं से, तो उनको मैं छुटकारा दे सकूं, अंधों को दृष्टि दे सकूं, दृष्टि पाने का सुसमाचार। यानी अंधों को वो, यानी जो जिसको जो ज़रूरत है,
कोई लंगड़ा है तो उसको पैर दिया, कोड़ियों को प्रभु ने चंगा किया। यानी जो चंगाई लोग चाहते हैं तो उसका सुसमाचार का मैं प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हरे पत्तों की तरह आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लूका 4:18 में है, हमने देखा। और लूका यशायाह 61 यानी 61:1 से लेके 3 तक वो यही सब लिखा हुआ है। तो जो हरा पेड़ है, आज ये हरा भरा जो पेड़ है, जैसे मैंने बोला इस्राएल लोगों के बारे में, पर आज ये चर्चेस को दिखाता है कि चर्चेस की ऐसी हालत है कि सेवक भी दूर से बहुत अनॉइंटेड दिखाई देते हैं, बहुत अभिषिक्त दिखाई देते हैं, क्योंकि हम उन्हें दूर से देखते हैं मेरे प्रियो। पर जब हम पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, हम हमारा छोड़ो परंतु प्रभु यीशु मसीह, जब हम तो सब चीज़ें दूर से देखते हैं। यानी कोई भी चर्च के बारे में, कोई भी प्रीचर को, कोई भी परमेश्वर का बड़ा सा सेवक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में झांकता है। प्रभु यीशु मसीह को उनका हृदय मालूम है, उनका कंडक्ट मालूम है, उनका कैरेक्टर पता है, उनका जीवनचर्या परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह वो जानता है। तो दूर से तो बहुत हरा भरा, खुशी से भरा हुआ आज ऐसी ही हालत चर्चेस की है मेरे प्रियो। बड़ा चर्च, बड़ी मंडली, बड़ी भजन मंडली, सब दूर से बहुत धर्मी दिखता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में जब वो झांकता है तो उसे निराशा मिलती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दूर से वो पेड़ देखा, अच्छा ग्रीन, फुल ग्रीन पत्तों से लदा हुआ वो पेड़ था, पर जब नज़दीक जाते हैं तो उसे प्रभु यीशु मसीह को निराशा मिलती है। हमारा इंसानों को छोड़ो, पर जब प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में झांकता है मेरे प्रियो, तो उसे निराशा आती है, या उसको हिपोक्रेसी या दिखावा सिर्फ दिखता है मेरे प्रियो। बहुत जगह पे हो रहा है और बहुत जगह पे ये ऐसा ही चल रहा है मेरे प्रियो। तो व्हाट क्राइस्ट फाउंड, प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला, क्या उसे खोज, पहले हमने देखा कि वो क्या खोजता है, दूसरे हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला और हमेशा क्या मिलता है इंसानों से। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को व्हाट क्राइस्ट फाउंड, प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला, सिर्फ पत्ते मिले। वो पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ पत्ते मिले। और अगर पेड़ पर पत्ते हैं तो हम समझते हैं कि वो पेड़ जिंदा है, यानी उस पेड़ में जान है, क्योंकि जो सूखा हुआ पेड़ रहता है तो उसकी डंडियाँ भी सूखी रहती, उसके पत्ते भी सूखे हुए रहते, तो हम उस पत्ते को, उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देते। परंतु जब हम देखते कि हरा भरा पेड़ है तो वो दिखाता है कि वो पेड़ जीवित है, वो जिंदा वो पेड़ है। तो इसलिए चर्चेस और लोग हरे भरे दिखते हैं, वो हमें लगता है कि वो लाइव है, वो परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो हर संडे को बाइबल चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह, ये सब शायद हिपोक्रेसी हो सकती है। मैं नहीं कहती हूँ कि हर कोई इंसान या हर मंडली ऐसी है या हर कोई सेवक ऐसा है, परंतु हमें नहीं मालूम है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके जब हृदय में झांकता है तो प्रभु यीशु मसीह को एक निराशा आती है। जब वो पेड़ के पास गया तो उसे फल नहीं मिला, तो उसे सिर्फ पत्ते मिले मेरे प्रियो। इस्राएली लोग भी हमेशा घमंड करते थे, क्योंकि वो रीत रिवाजों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। और उन्हें, यहूदी लोगों को भी ऐसा लगता था कि हम रोज़ मंदिर में जाते हैं, हम रोज़ हमारे पापों के लिए मेल बलि या होम बलि हम चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो जो यहूदी लोग थे उन्हें बहुत घमंड था कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उस रीति से इस्राएली लोगों में भी आज भी वो घमंड है कि उन्हें लगता है कि हम रीत रिवाज करते हैं तो वो उस पर ज़्यादा भरोसा करते। इसी रीति से आज विश्वासी लोग भी सोचते हैं कि अरे मैं संडे को चर्च में गया, या मैंने संडे को चर्च में जाके मैंने वचन सुना, मैंने बाइबल पढ़ा, मैं आराधना कर रहा था, तो इससे मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों से मैं धर्मी हुआ हूँ। ये सब चीज़ें बाहरी रूप से है मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से परखता है,
वो हमें अंदर से बहुत अच्छी तरह से वो जानता है मेरे प्रियो। तो हम मरकुस 11 जो हम देख रहे हैं उसका 17वीं आयत में हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को देखा कि वो सिर्फ उस पर पत्ते ही लगे हुए, ना उसमें कोई फल है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम 17वीं आयत में हम देखते, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, उन सब में मैं भी खुद शामिल होती हूँ मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उस पर कुछ भी फल नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, हम 11-13वीं आयत में हम देखते, तो उसने कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और न उसके चेले सब देख सुन रहे थे। और जब वो सुबह को वही रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा तो वो पेड़ पूरी रीति से सूख चुका था। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास से प्रार्थना की तो ये एक धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ पर कर्ज किया कि कोई अब से तेरा फल नहीं खाएगा, यानी वो उसका बंजरपन दिखाई दिया, बांझपन दिखाई दिया। आज परमेश्वर का वचन सुनकर भी लोग वहाँ बांझ हो गए हैं, बंजर हो गए, सूखी भूमि की तरह हुए कि उसमें कोई फल ही नहीं आ रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है उन फलों को प्रभु यीशु मसीह को आज भी देखने को नहीं मिल रहा है मेरे प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे मैंने देखा कि फिर क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस बंजर पेड़ को या वो बांझ पेड़ को हमेशा के लिए बांझ कर दिया, यानी उस पर अब कोई फल नहीं आएगा। और धर्मी भी इस तरह से, धर्मी लोग भी बांझपन उनमें आया है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमें मौके पर मौका दे रहा है पर हमें कोई फल नहीं दिखाई देगा, तो वो भी हमें एक दिन उसी पेड़ की तरह वो हमें बंजर बनाएगा या बांझ बनाएगा मेरे प्रियो। तो उसका निर्णय हमें करना है। मरकुस 11 उसका 17वीं आयत में हम देखते हैं, और उपदेश करके उसने कहा, जब वो दूसरे एक चर्च में गया जहाँ पर हमने देखा लूका 4 और 18वीं आयत में हमने देखा कि उसने यशायाह की किताब 61 और उसका पहले से लेके 3 वचन जब उसने पढ़े, और फिर उसने उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पे क्या किया था, जब वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के भवन में जाकर उसने देखा कि उस भवन का लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वहाँ पे लोग कुछ चीज़ों को बेच रहे थे, वहाँ पे मतलब ज्वेलरी, सुनार वगैरह, ऐसे सब लोगों से लोग वहाँ पे पंछियों को बेच रहे थे। यानी जो परमेश्वर का भवन है जिसका योग्य तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, पर वहाँ पे लोगों ने उसको एक चीज़ें बेचने का, अपना व्यवसाय करने का, अपने बिजनेस का वो, यानी धर्मीपन छोड़ के उस जगह पे बिजनेस होने लगा था। परमेश्वर की चीज़ों का बिजनेस लोग करने लगे, जो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कह रहा था कि मैं स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए कि लोगों को छुड़ाऊं, आज़ाद करूं, बंधनों से मुक्त करूं। पर वो जाकर वहाँ पे उसने क्या देखा कि लोगों ने परमेश्वर का भवन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तब उसने वो सब चीज़ों को उठाकर तहस नहस कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, और तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम देखते हैं कि जो बांझपन के बारे में मैं कह रही हूँ मेरे प्रियो, तो वही 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और उसने उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्वेश्चन मार्क किया वहाँ पे, क्या ये नहीं लिखा हुआ है कि मेरा घर सब जातियों के लिए, सिर्फ ईसाई, मसीह, विश्वासी लोगों के लिए नहीं, पर जो भी परमेश्वर को चाहता है, जो भी छुटकारा चाहता है, चंगाई चाहता है। प्रभु कहता है कि क्या मैंने बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। तुमने तो ये लुटारों का घर बनाया, डाकुओं का घर तुमने बनाया, कि जो परमेश्वर का भवन है उसमें तुमने बिजनेस किया है। लुटारू, डाकू जैसे लूटते हैं, इस तरह से तुमने लूटमार मचा रखी है। बहुत सारे जगह पे डोनेशंस और बहुत सारे स्कीम्स रहते चर्चेस में, ये कार्ड लो, वो कार्ड लो,
और उसी रीति से तुमने आज मेरे भवन को, जो एक प्रार्थना का है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग मेरे पास आ सकते हैं, पर तुमने तो मेरे भवन को एक लुटारू, एक डाकुओं की खोह बना के रखी है। जो तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था और उसने उन सब चीज़ों को निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई फल नहीं मिला था। और इसलिए परमेश्वर ने उस भवन में जो भी गलत चीज़ें थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने वो उठा उठा के फेंक दी थी मेरे प्रभु। आज भी ऐसा न हो कि प्रभु यीशु मसीह जब तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फल होगा, तो शायद प्रभु तुम्हें बंजर न बनाए, शायद प्रभु तुम्हें बांझ की तरह, यानी तुमसे फिर प्रभु को ये उम्मीद ही नहीं रखे कि इनमें मुझे कुछ फल खाने को मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आज भूखा है मेरे प्रभु, हमारे जीवन से पवित्रता और आज्ञाकारिता के फलों का वो भूखा है मेरे प्रभु। तो आज हमें निर्णय करना है कि हमें किस चीज़ों की आवश्यकता है, कि हमें धर्मी रहना है, हमारा कैरेक्टर कैसा हो, हमारा कंडक्ट हमारा कैसा होना चाहिए, जो परमेश्वर के फल प्रभु यीशु मसीह जो पूरी रीति से प्यार से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, क्या उन फलों को, खुशी, आनंद, ये सब फल हमें दिखाई देते हैं? हमें परमेश्वर के वचन में क्या हमें आनंद मिलता है? क्या हमें राइचियसनेस, नीतिमत्वता के फल प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिखाई देते हैं? अगर नहीं है मेरे प्रभु, तो आज ही हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास आए, हम पश्चाताप करें, हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से स्वीकार करें, और प्रभु यीशु मसीह को हम मांग सकते कि प्रभु मेरे जीवन की ये कमज़ोरी है जिसे मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रही हूँ, तो प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी ग्रेस मेरे ऊपर आने दे, ताकि ये सब बुरी आदतों से, गंदी बातों से मुझे छुटकारा मिले और मैं भी सुसमाचार करूं। जिनको इस सुसमाचार की आवश्यकता है, तो मैं भी ये कर सकूं। अगर तुम परमेश्वर के पास आते हो, पश्चाताप करते हैं, तो वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जब उसने अपना लहू का बीज हमारे जीवन में बोया है, अपने शरीर का बीज उसने हमारे जीवन में बोया है, तो वो भी हार्वेस्ट की आशा करता है, वो भी अच्छे फसल की कटाई करना चाहता है, जो हमारे जीवन से मिल सकता है जब हम सुसमाचार करेंगे। जो लोग निराश्रित है, निराधार है, जिनको परमेश्वर का वचन पता नहीं है, अगर हम सुसमाचार करते हैं, तो प्रभु भी हमारे जीवन को बहुत ऐसे आशीषित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको छुआए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके इस वचन के द्वारा प्रभु, ये दृष्टांत प्रभु आपका है प्रभु, इसमें मैंने मेरे मन से किसी चीज़ को जोड़ा नहीं है प्रभु, जो आप इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु बताना चाहते थे परमेश्वर, वही मैंने आज यहाँ पर सीखा है प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि इस वचन के द्वारा आज आप हर एक के जीवन को छुओ प्रभु, हर एक को प्रभु अपने जीवन के लिए उन्होंने अपने हृदय में झांकना चाहिए प्रभु, कि क्या इस हृदय में कुछ फल है, क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह जिन फलों की आशा कर रहा है, क्या वो फल मुझ में है? प्रभु आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि जिस तरह आप उस फल पेड़ के पास गए और आपको निराशा आई प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी मनुष्य के जीवन से प्रभु आपको निराशा ना आने पाए प्रभु। इसलिए प्रभु ये एक साधारण सा, एक सिंपल सा दाखला है प्रभु, एक दृष्टांत है प्रभु, पर उसके द्वारा आपने सिखाया कि जो कोई विश्वास से प्रार्थना करता है प्रभु, तो आप उन चीज़ों को कर सकते, क्योंकि ये जो बड़ा चमत्कार था वो यह दिखाता है कि जो इस पृथ्वी के भौतिक चीज़ें प्रभु, आप उन पर भी अधिकार करते हो, और आप अगर कहते हो भौतिक चीज़ों पर भी, तो वो करने के लिए आप समर्थ हैं। तो परमेश्वर, मैं आज प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के जीवन के लिए प्रभु, कि जो निराश है परमेश्वर, जिन्हें लगता है कि प्रभु उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है प्रभु, पर इस वचन के द्वारा प्रभु आप उन्हें छुओ प्रभु, और जो निराशा की वजह से या किसी गंदी चीज़ों की वजह से अगर वो आपसे दूर चले गए प्रभु, तो आप उनके जीवन में अनुग्रह करो प्रभु, ताकि वो आपके पास आए प्रभु, ताकि आप उन्हें छुओ प्रभु, और
उनके जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें छुओ, उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक गंदी सोच से प्रभु उन्हें आज़ाद कर दो। और आप जो फल प्रभु हर एक लोगों के जीवन से चाहते हैं प्रभु, वो उनके जीवन में आए प्रभु। ऐसे किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं हर संडे चर्च को जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, तो ये सब बाहरी चीज़ों से प्रभु आप प्रभावित नहीं होते हैं प्रभु। तो आप हमें अंदर से देखते हैं प्रभु कि हमारे हृदय में आपके प्रति कितना प्यार है, हम क्या करते हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा है प्रभु, आप वो देखते हैं प्रभु। आज कार्य करो प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु, उन्हें छुओ, उन्हें आज़ाद कर दो हर एक बातों से प्रभु, जो हिपोक्रेसी है लोगों में, जो दिखावा आज चल रहा है जगह जगह पर प्रभु, उस दिखावा को, उस हिपोक्रेसी को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ऐसे लोगों के जीवन से ये सब दिखावा निकाल दो प्रभु, और उनके जीवन से एक सच्चे फलों को प्रभु आप लोगों के सामने प्रकट करो। और लोगों से भी ज़्यादा प्रभु आप जिन फलों की आशा करते हैं हमारे जीवन से, हाँ प्रभु यीशु मसीह, वो फल आप उनके जीवन में पाए प्रभु। आप ऐसे में चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे और जीवित खुदा। आपने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार करना चाहता हूँ। जो अंधे हो गए लोग, जिन्हें सच्चाई दिखाई देती फिर भी वो देख नहीं पाते प्रभु, उनके आँखों को खोलो प्रभु, उनके आत्मिक आँखें खोलो प्रभु, उनके आत्मिक कान खोलो प्रभु, ताकि वो सच्चाई को देख पाए प्रभु। सिर्फ दिखावा, हिपोक्रेसी, हरा भरा पेड़ देखकर उसके पीछे लोग आज दौड़ रहे प्रभु, पर उन्हें छुओ प्रभु, और उन्हें उन्हें सच्चाई को दिखाओ प्रभु। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु, जो असलियत है प्रभु, जो सच्ची चीज़ है प्रभु, वो देखने पाए लोग प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह उनके जीवन पर करो प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपको महिमा देना चाहती हूँ प्रभु जी, कि आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस वचन के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। क्या आज आपने कार्य किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आपने कार्य किया है प्रभु जी। प्रभु जो भी बीमार है प्रभु, जो मन में बीमार है, शरीर में बीमार है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन्हें छुओ, उन्हें आज़ाद कर दो और चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी अस्थमा के, टीबी के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी सांस लेने में प्रॉब्लम है प्रभु, ऐसे पेशेंट को भी छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी पेट की समस्या है प्रभु, जिनके भी पेट फूलते हैं प्रभु, कुछ गैस की प्रॉब्लम है प्रभु, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है प्रभु, ऐसे सब पेट के बीमारियों को प्रभु मैं आज़ाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी टोना की स्पिरिट है प्रभु, जो भी दुष्ट दुरात्मा से ग्रसित है प्रभु, उन्हें छुओ, उन्हें छुटकारा दो प्रभु, क्योंकि आप लोगों को छुटकारा, बंधनों से छुटकारा देने के लिए, आज़ाद करने के लिए आए हो प्रभु। आज अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनके दुष्ट दुरात्माओं से उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी थायराइड के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है प्रभु, और जो भी डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, और उन्हें आज़ाद कर दो वो बीमारियों से प्रभु। उनका थायराइड, बीपी और डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी महिलाओं में जो भी उनकी समस्या है प्रभु, तो उनके जो मेंसेस की प्रॉब्लम है, लहू बहने की बीमारी है प्रभु, उन्हें चंगाई दो, उनकी कमज़ोरी को निकाल दो प्रभु। हर एक पथरी की बीमारी को, हर एक स्टोन की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी मेंसेस की प्रॉब्लम है, वजाना में जो भी इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए। यूरिन इन्फेक्शन को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें चंगाई दो, उन्हें आज़ाद कर दो वो बीमारियों से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बांझपन की आत्मा है प्रभु, वो हर एक स्त्रियों के गर्भ में जो बांझपन है प्रभु, जो बैरनेस है प्रभु, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और प्रभु उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उनको वो बीमार जो भी पेशेंट है प्रभु, उनके वो शरीर से वो बीमारी को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। उसे मैं जड़ से उखाड़ के अग्नि में डाल देती हूँ,
जला के भस्म कर दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उनको छुओ प्रभु जी, जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी एक्जिमा है स्किन पर, यीशु मसीह के नाम से वो निकाल दो प्रभु। जिनके भी बहुत बाल झड़ रहे प्रभु, उन्हें चंगाई दो और उनके बाल 1000 गुना अच्छे आ जाए प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन पर करो प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके नाम की स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु जी। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी घरों में प्रभु फैमिली इश्यूज़ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जो भी पति पत्नी में अनबन है, बच्चों में, माता पिताओं में प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपकी शांति और आपका अनुग्रह उनके जीवन में आने दो प्रभु। जो भी डिवीजन स्पिरिट है फैमिलीज़ में, उसको मैं डांट दूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी नौजवान अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उनको लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने समय दिया, इस वचन को सुना, देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।